हेलो एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। तो थंबनेल देख करके समझिए कि क्या बात करना है। ये इस कॉलेज का डिमांड मेरे जितने भी कॉलेज रिव्यू के वीडियो है उस पे बहुत ज़्यादा है कि भैया आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन और जैसा आप डीप डाइव वीडियो लाते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि ऐसे हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलता रहे आपके यूट्यूब फीड में। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो इंस्टीट्यूट के फुल नेम की मैं बात करूँ तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसका पूरा नाम है, आरवीसीई बोलते हैं। अब बात को स्टार्ट कब हुआ था तो 1963 से चल रहा, बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही वाइड इसका अलुमनाई नेटवर्क है और बहुत ही प्रेस्टीज कॉलेज है ये। और बात करें यहाँ पे अगर मैं ओनरशिप की, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि मैनेज किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षण समिति ट्रस्ट के तहत ये कॉलेज चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इसके कैंपस साइज का, तो अप्रोक्सीमेटली 17 एकर्स का इसका सबअर्बन कैंपस है, यानी कि इसका जो है मेन सिटी में कैंपस देखने को नहीं मिलता। लोकेशन की बात करूं तो मैसूर रोड, बैंगलोर, कर्नाटका में इसका कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप की मैं बात करूं तो ऑटोनॉमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। और एफिलिएशन की मैं बात करूं तो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है, यानी कि वीटीयू से इसको जो एफिलिएशन मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं एक्रेडिटेशन का, तो एआईसीटी और एनबीए से इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो rvec.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कनेक्टिविटी का। तो ये 11 किलोमीटर दूर है बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से, और ये 5 किलोमीटर दूर है कैंगरी रेलवे स्टेशन से। और बैंगलोर का जो कोपेनगढ़वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से ये तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखें कि बहुत ही ज़्यादा रीचेबल कॉलेज है ये। चाहे आप किसी भी मीडियम से जाएँ, चाहे बस से जाएँ, एयर से जाएँ या आप ट्रेन से जाएँ, तो आप आसानी से यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ की रैंकिंग की। तो मैं 2024 की एनएफ रैंकिंग की मैं बात करूँगा, तो इंजीनियरिंग में इसको 99 रैंकिंग मिला हुआ है, यानी कि टॉप 100 कॉलेज में इसका नाम आता है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी इसकी रैंकिंग नहीं है, और कॉलेज की रैंकिंग से भी इसको बाहर ही रखा गया है। मोटे-मोटे तौर पे आपको ये समझना है कि आरवीईसी इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में से एक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल ब्रांचेस का, तो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 टोटल सीट आपको देखने को मिलता है। टोटल बीटेक इनटेक की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 1320 इनटेक आपको देखने को मिलता है। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है जिसमें 60 इनटेक है। एआई एंड डीएस की बात करूँ तो 60 इनटेक है। एआई एंड एमएल की बात करूँ तो 60 इनटेक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 60 इनटेक है। अगर मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग का, तो इसमें आपको केवल 40 सीट देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में 120 है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 180 सीट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें सीएसई साइबर सिक्योरिटी में 60 है, सीएसई डेटा साइंस में यहाँ पे 60 देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 60 सीट देखने को मिलता है। उसके अलावा ईसीई में यहाँ पे 180 सीट्स आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे 60 देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे 60 देखने को मिलता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग में आपको 120 देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 120 देखने को मिलता है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 60 सीट्स देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1320 इनटेक टोटल देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे आरवीईसी में क्या कुछ है। तो बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन मोड का, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे केईए के थ्रू भी होता है और कॉमेड के थ्रू भी होता है, और जेडब्ल्यू मेन के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं और किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका क्लास 12 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, और मिनिमम 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में आपको 40% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो केसीईटी का हो गया, कॉमेड के यूजी का हो गया, और इसके अलावा जेडब्ल्यू मेन के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। ये तीनों एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं अदर देन मैनेजमेंट कोटा, तो एडमिशन जो है ना, जो आपका केसीईटी है उसके थ्रू केसीईटी का अपना काउंसलिंग होता है, कॉमेड की का जो है उसके थ्रू कॉमेड के काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे सीट फिल करे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा एडमिशन टाइप का ब्रेकडाउन मैं आपको समझाऊँ कि जो यहाँ पे केसीटी कोटा होता है ना, वो कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर के लिए ही होता है, और उसको केईए काउंसलिंग के थ्रू ये सीट अलॉट किया जाता है। टोटल इसके थ्रू जो है आपको 45% सीट फिल कराया जाता है, कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इस एंट्रेंस एग्जाम की तरफ फिल कराया जाता है। दूसरे नंबर पे कॉमेड का कोटा, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होता है, और कॉमेड के यूगेट का काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 30% टोटल जो सीट्स है वो देखने को मिलता है।
यानी कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा सीट फिल इसके थ्रू करा जाता है, नंबर 2 में सबसे ज़्यादा सीट्स इसके थ्रू फिल करा जाता है और नंबर 3 जो है यहाँ पे है मैनेजमेंट कोटा, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जिसमें लगभग 25% सीट्स आपको देखने को मिलता है। यानी कि टोटल ब्रेकडाउन जो है 45, 30 और 25 का आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन-कौन से रिक्वायर्ड एडमिशन के लिए। तो आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई करें या केसीटी करें, कॉमेड के थ्रू करें या जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे करें, तो यहाँ पे आपको उसका स्कोर कार्ड लगने वाला है, साथ-साथ उसके 3 कॉपी आपको लगेंगे और ये अब मैं आपको बता चुका कि जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएँगे सिर्फ उसी का आपको लगेगा। क्लास 10 का मार्कशीट की 3 कॉपी लगेगा, क्लास 12 की मार्कशीट का 3 कॉपी लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउटसाइड कर्नाटका के हैं। उसके अलावा आपका आधार कार्ड की 3 फोटोकॉपी चाहिए, पैन कार्ड की 3 फोटोकॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ 2 चाहिए, एक स्टैम्प साइज़ फोटोग्राफ चाहिए। उसके अलावा आपका प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर जो काउंसलिंग के बाद जो मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके वाला कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको लगेगा ही लगेगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो लगेगा और आपका फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट जो आप आफ्टर पेमेंट जो है वो फ़ी करते हैं तो उसका भी रिसिप्ट यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये थे कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे एडमिशन के टाइम आपको सबमिट करना है ये सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर क्या कुछ जा रहा है। मैं एकेडमिक फ़ी और हॉस्टल फ़ी दोनों के बारे में यहाँ पे अलग-अलग आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एकेडमिक फ़ी स्ट्रक्चर से। अगर आप केसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आते हैं तो आपका ट्यूशन फी पर ईयर जो है ना 83,526 रुपीज़ से लेकर के 1,28,000 रुपये तक जाता है, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हैं और किस कैटेगरी में हैं। और आपका टोटल फी का तो 3,30,000 से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक का इस कोटा के थ्रू जो होता है और ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होता है और केईई काउंसलिंग के थ्रू ये फिल करे जाते हैं। और जो दूसरे नंबर पे वो है कॉमेड के कोटा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो है ना आपका 2,22,000 रुपए से लेकर के यहाँ पे 2,92,000 रुपए तक का फी रेंज आता है, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं और किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ टोटल फी की मैं बात करूँ तो लगभग 8,80,000 रुपए से लेकर के लगभग 11 पौने 12 लाख रुपए तक का आपका फी जाता है। इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स होता है जो कॉमेडी काउंसलिंग के थ्रू आते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट कोटा, इसमें 4 लाख से लेकर के 34 लाख जो है ना पर ईयर फी जाता है। यस, 4 टू 34 लाख डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे ब्रांच चूज कर रहे हैं। तो 4 लाख पर ईयर वाला ब्रांच भी है यहाँ पे और 34 लाख पर ईयर वाला ब्रांच भी आपको देखने को मिलता है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 12 लाख से लेकर के 70 लाख रुपए तक का मैनेजमेंट फी वाला यहाँ पे आपको ब्रांच देखने को मिल जाता है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2025-26 में इन्होंने फी का जारी करा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मान लो जो 34 का है ना तो पहले साल में 34 उसके बाद 12-12 आपको लगेगा तो टोटल 70 लाख रुपए जो आपके पास है तो आप मैनेजमेंट कोटा से आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आप एडमिशन पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। तो हॉस्टल एडमिशन फी आपका 5,000 रुपये लगेगा, वन टाइम ही लगता है। हॉस्टल कॉजेंट डिपॉजिट 5500 से लेकर के 10,000 रुपये तक का लग सकता है जो कि वन टाइम ही लगता है। हॉस्टल रूम रेंट की बात करूँ तो ट्रिपल शेयरिंग की मैं बात करूँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए तो ये लगभग आपका 96,750 रुपये का आएगा जो एनुअली लगेगा। अगर मैं बात करूँ डबल शेयरिंग का बॉयज़ के लिए अवेलेबल है तो 1,34,500 रुपये का जाता है, एनुअल ही लगता है। मेस चार्जेस की मैं बात करूँ तो 28,050 रुपये का लगता है, पर सेमेस्टर ही आपको देना होता है। फिक्स चार्जेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4250 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का लगता है जो कि वन टाइम ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटी जा रही है। तो मैं फूड की बात करूँ तो सेपरेट मेस फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। फूड काफ़ी आपको यहाँ पे हाइजीनिक देखने को मिलता है, मेनली वेजिटेरियन मील्स ही यहाँ पे सर्व किए जाते हैं जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि टिपिकली मेन्यू में क्या कुछ रहता है तो ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो इडली, डोसा, उपमा, वड़ा, पोंगल, चटनी, टी और कॉफ़ी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। लंच एंड डिनर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको राइस मिलता है, सांभर मिलता है, रसम मिलता है और वेजिटेबल करी, दाल, चपाती मिलता रहता है, कर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और साथ-साथ अचार तो भाई हॉस्टल में तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा स्नैक्स की बात करूँ तो टी, बिस्किट मिलता है, यहाँ पे आपको पकौड़ा मिलता है और फ्रूट्स भी मिलता है, सीज़नल फ्रूट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये तो था कि यहाँ पे टिपिकली मेन्यू में आपको क्या कुछ मिलता है। लॉन्ड्री की बात करूँ तो यस लॉन्ड्री फैसिलिटी जो अवेलेबल है विद इन हॉस्टल ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा रूम टाइप की बात करूँ तो शेयरिंग यहाँ पे रूम मिलेगा, फर्निश्ड रूम मिलेगा जिसमें बेड, अलमीरा, स्टडी टेबल और चेयर देखने को मिलेगा। सीसीटीवी कैमरा हर एक फ्लोर पे आपको हॉस्टल में देखने को मिलेगा और वाईफाई जो है आपको कनेक्टिविटी यहाँ पे हॉस्टल में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तरह की कौन कौन सी फैसिलिटी आपको हॉस्टल में मिला।
अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी कॉलेज। यस, मैं प्लेसमेंट्स की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल प्लेसमेंट्स भी बताऊंगा, साथ साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कॉलेज में क्या कुछ फैसिलिटी जा रही है, साथ ही साथ जेंडर वाइज क्या कुछ डाइवर्सिफिकेशन जा रहा है, रीजन वाइज क्या कुछ जा रहा है। बात करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या कुछ हैं, और साथ साथ बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज कौन कौन से हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर ये नहीं मिलता या इसके बजाय आप दूसरा चूज करना है तब। सबसे पहले 2024 के ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा से स्टार्ट करते हैं, और ओवरऑल स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो 831 स्टूडेंट जो थे ना वो यहाँ पे ग्रेजुएट हो पाए, जिसमें 1087 में से मैं बात करूँ हाईएस्ट सीटीसी का तो 92 लाख पर एनम का 2024 में गया। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ परसेंटेज का तो 76% जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है जॉब पा सके। अगर मैं बात करूँ मीडियन सैलरी का तो यहाँ पे 10.5 लाख पर एनम का मीडियन सैलरी पैकेज आ रहा है। अब बात कर लेते हैं 2025 में जो ऑन गोइंग प्लेसमेंट्स है उसका। कंपनी विजिट की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ 189 कंपनीज विजिट कर। ध्यान रहे कि ये हमेशा रेगुलरली अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे कंपनी जाती रहेगी जॉब मिलता रहेगा वैसे वैसे। ओवरऑल स्टूडेंट्स प्लेस की बात करो तो 268 स्टूडेंट्स को एज ऑफ नाउ जॉब मिल चुका। आईएससीटीसी 56 लाख पर एनम का एज ऑफ नाउ गया हुआ, और एवरेज सीटीसी 15.2 लाख पर एनम का जा रहा है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी एक स्पेशलाइजेशन का। अब अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स ऑफर सैलरी रेंज की बात कर रहा हूँ मैं 2025 का, तो 0 से लेकर के 6 लाख तक में जो है नंबर ऑफ कंपनीज जो थे वो 12 ऐसे थे जो इस रेंज में ऑफर कर रहे थे जॉब, और 51 लोगों को जॉब ना ऑफर करा। 6 से 8 लाख वाले में 31 कंपनी थे जिसमें 77 स्टूडेंट्स को जॉब दिया गया। 8 से 12 लाख में 35 कंपनीज थी जिसमें 132 स्टूडेंट्स को जॉब दिया गया। 12 से 14 लाख में 19 कंपनीज आई थी जिसमें 53 लोगों को जॉब दिया गया। 14 से अब की मैं बात करूँ तो 92 कंपनीज थी, सबसे ज्यादा कंपनीज थी इसी में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 365 ऑफर्स दिए गए हैं। टोटल की मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ 189 कंपनीज विजिट किए जिसमें 678 ऑफर्स जो है दिया गया है। तो ताकि क्या कुछ प्लेसमेंट जरा आप बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक की मैं बात करूं और स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो हाईएस्ट सीटीसी 92 लाख पर एनम का 2024 में गया था, यूपैथ ने दिया था, और आईएसई ब्रांच में ये दिया गया था, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये दिया गया था। तो बात को अगर 2025 की तो यहाँ पे जो है ना 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है जो कि दिया गया है सीएससी और आईटी के ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सीएससी, आईएससी और ईसी और आईटी की बात करूं तो 80 टू 90% का यहाँ पे प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। एज पर स्टूडेंट जितने स्टूडेंट से मैंने बात किया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। एवरेज पैकेज जा रहा है 12 से 20 लाख तक का एवरेज पैकेज जाता रहता है, वेरी करता रहता है आईएस के हिसाब से। रोज पैकेज की बात करो तो 4 से 6 लाख का यहाँ पे जाता रहा। तो वहीं पे मैकेनिकल और सिविल जैसी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो भैया यहाँ पे 25 से 40% का ही यहाँ पे आपको प्लेसमेंट रेट देखने को मिलता है। 7 से 11 लाख तक का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, और 4 से 6 ही एवरेज पैकेज इसमें भी जाता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 75 टू 80% का प्लेसमेंट जाता है। अगेन जो ऑफिशियल डेटा था उससे भी मैच ही कर रहा है, जिसमें आपको 10 से 15 लाख एवरेज पैकेज आता है। 3 से 6 लाख का लोएस्ट पैकेज जा रहा है, ये यहाँ के स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं। अगेन तो उस हिसाब से भी देखें तो प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है, और स्पेशली ये डेटा क्या कहता है कि यहाँ पे आप सीएससी, आईएससी और ईसी या आईटी जैसे ब्रांच लेते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। अगर आप मैकेनिकल वगैरह लेते हैं तो आप मीडियोकर जॉब लेकर के निकल पाएंगे। तो अगर आप आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आईएससी और यहाँ पे सीएससी या आईटी जैसे ब्रांच आप चूज करें। ईसीई इन तीनों के बाद ही आप प्रेफर करें, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग को। एज पर डेटा सजेस्ट कि प्लेसमेंट्स इन्हीं ब्रांचेज में है तो आपको इन कॉलेज में इन्हीं ब्रांचेज में जाना चाहिए, तो ज़्यादा आप कन्वर्ट कर पाएंगे 4 साल बाद। अब बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ है, तो आपको लाइब्रेरी देखने को मिलता है, सेपरेट बॉयज और गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम देखने को मिलता है, फूड कोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई आपको पूरे कैंपस में देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन और शटल की सर्विसेज देखने को मिलता है, बैंक विद एटीएम देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस भी इस कैंपस में बाय द वे, आधा सेमिनार हॉल देखने को मिलता है, लैब मिलता है, प्ले ग्राउंड आउटडोर और इंडोर दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला, और स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ना स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन में जेंडर वाइज क्या कुछ डाइवर्सिफिकेशन जा रहा है। तो मेल यहाँ पे ना 74% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। यस, 74% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी में आते हैं, और फीमेल यहाँ पे 26% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। तो उतना अच्छा बैलेंसिंग नहीं मैं बोलूँगा, बट अगेन प्लेसमेंट उस कॉलेज का अच्छा जा रहा है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पे होम स्टेट के 71% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है, और अदर स्टेट के 29% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे एक भी देखने को नहीं मिलता है। तो मेजोरिटी है कि यहाँ पे आपको होम स्टेट के ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है कॉमेडिका के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, तो उसमें तकरीबन 29% स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें भी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं। ये तो था यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स का। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट से ही बात स्टार्ट करता हूँ।
तो एक्सेलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशली जैसे मैंने आगे आपको बताया था, सीएससी हो गया, आईएससी हो गया और ईसी जैसे ब्रांचेस में यहाँ पे जबरदस्त प्लेसमेंट्स लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब भी आपको अच्छे देखने को मिलता है, लाइब्रेरी भी अच्छा और वाईफाई की सर्विसेज भी यहाँ पे क्लासरूम में मिलता है, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल। अगर फैकल्टी की बात करूँ तो काफ़ी रेपुटेड और नॉलेजेबल यहाँ पे फैकल्टी देखने को मिलता है, जो काफ़ी सपोर्टिव भी यहाँ पे हैं। अगर मैं बात करूँ एलुमनाई नेटवर्क का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है और इंडस्ट्री कनेक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस कॉलेज का। क्लब्स की बात करूँ तो एक्टिव क्लब्स देखने को मिलता है, फेस्ट काफ़ी होते ही रहते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कॉलेज में लगातार चलता ही रहता है। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलता है और पीपीओ भी कन्वर्ट होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर टॉप कंपनीज की मैं बात करूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती है, तो आपके पास जॉब का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो आपके ग्लोबल कंपनीज में भी आपके जॉब लगने के चांसेस होते ही होते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल ही रैगिंग फ्री सेफ कैंपस ऑफर करती है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये तो थे इनके कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, तो होंगे ही होंगे। हाई ट्यूशन फी है और हॉस्टल फी भी यहाँ पे हायर सेंड पे देखने को मिलता है। अगर आप कंपेयर करें इसी रेंज के कॉलेज से, तो मेस की क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि बिलो एवरेज क्वालिटी का फूड यहाँ पे सर्व कराया जाता है। तो बात को अटेंडेंस की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अटेंडेंस को लेकर के। कैंपस की बात करूँ तो मेन सिटी से काफ़ी दूर है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि बैंगलोर के भीड़-भाड़ से बेहतर ये है कि थोड़ा-सा दूरी पे ही कॉलेज हो। अब मैं बात करूँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का, तो मैकेनिकल और सिविल जैसे ब्रांच के लिए बहुत ही ज़्यादा लोअर एंड पे है। तो अगर उन ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं और आप सीएससी का प्लेसमेंट्स देख के यहाँ पे आते हैं, तो आपको मायूसी ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेहतर है अगर आप मैकेनिकल और सिविल की सोच रहे हैं, तो इससे दूरी बना के ही आप चलें। फैकल्टी मेंबर्स की बात करूँ तो ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट कुछ फैकल्टी मेंबर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन होते रहते हैं कि वो उतने ज़्यादा सपोर्टिव और फ्रेंडली नहीं हैं। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया इस कॉलेज के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कौन-कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो इसी फी रेंज में है या इसकी जगह आप उसको टारगेट कर सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव के रूप में आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रमन इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम फी रेंज जो है ना 3,30,000 का जाता है, केसीईटी के थ्रू जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मीडियन सैलरी पैकेज तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 7.5 लाख का मीडियन जा रहा है। बीएमएस कॉलेज की बात करूँ तो 3.5 से 9 लाख का जा रहा है। इसमें आपको मीडियन जो है 8.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाएगा। पीएससी यूनिवर्सिटी का 14 से लेकर 18 लाख का फी जा रहा है और लगभग 9.2 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज जा रहा है। अगर बात करो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का, तो यहाँ पे लगभग 20 से लेकर के 26 लाख रुपए तक का फी जाता है और यहाँ पे 22 से लेकर के 27 लाख रुपए तक का मीडियन पैकेज जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है ये ट्रिपल आईटी बैंगलोर की। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसमें अगर मिल रहा है ना, तो छोड़ दो और भी चले जाओ। इसके अलावा यूवीसी बैंगलोर की बात करूँ तो लगभग इसमें आपको 2 लाख रुपए का फी बैठता है और 8.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको मीडियन पैकेज देखने को मिलता है। तो ये सारे थे इसके अल्टरनेटिव कॉलेजेस जो इसकी जगह आप चूज कर सकते हैं। तो ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप इतना डीप टाइप वीडियो किसी भी और कॉलेज का देखना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मेरा अगला रिव्यू वीडियो उसी कॉलेज पे होगा।